हेलो दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से हम मौर्य वंश के एक और प्रतापी शासक एवं प्रथम राष्ट्रीय सम्राट, देवों का प्यारा, देवानाम पियदसी सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे एवं वीडियो के अंत में अशोक का मूल्यांकन अपने शब्दों में करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक बिंदुसार का पुत्र था। दिव्यवदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभांद्री था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक नाम का उल्लेख मशकी, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेख में मिलता है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली में उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर चित्र के साथ रान्यो अशोक, जिसका मतलब होता है राजा अशोक, उल्लेखित है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। राजाभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि पूर्वी भारत में तथा खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में तथा ग्रीक अरमाइक लिपि सीमांत प्रांत में प्रयोग किया गया है। अशोक के सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। एक नोट्स देख लेते हैं। 1750 ईस्वी में टिपेंथेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। आगे कलिंग युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध। अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में कठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्हन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उनका अधिकार कश्मीर पर भी था, जिसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई थी। कश्मीर का श्रीनगर तथा नेपाल का देवपतन शहर अशोक के द्वारा बसाया गया था। पिलनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फियस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अब अशोक का मूल्यांकन कर लेते हैं एक नज़र में। तो प्राचीन भारत में अशोक को महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता एवं अस्थायित्व का साक्षात्कार किया। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज करवाया। अशोक के लिए महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता की समस्याओं को उसने अत्यंत सफलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी व्यवस्था द्वारा उसने संपूर्ण राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अशोक कला प्रेमी एवं कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करता है। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, लेकिन राज विस्तार के हिसाब से उसकी महानता को मापना तर्कसंगत नहीं है।
उसकी महानता तो उसके मानवतावादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें शिलालेख में उन्होंने कहा कि राजा की कृति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांति मार्ग का अनुसरण किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगले वीडियो के माध्यम से हम अशोक के धार्मिक जीवन एवं अशोक के धर्म के बारे में चर्चा करेंगे।